स्वागत है आपका टेंशन फ्री चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे एक ऑटोमेटेड पेरोल बना सकते हैं एक्सेल की हेल्प से। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने एक्सेल फाइल के अंदर कुछ डमी डेटा बनाया हुआ है एम्प्लॉय मास्टर डेटा के नाम से। एम्प्लॉय मास्टर डेटा बेसिकली क्या है, एम्प्लॉयज़ की डिटेल है जिसमें उनके एम्प्लॉय कोड्स हैं, उनका नाम है, उनका डेजिग्नेशन है, उनका डिपार्टमेंट है, ईएसआई नंबर, यूएन नंबर, फिर उनकी सैलरीज़ हैं और फिर उनके एड्रेस हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, पैन नंबर। ये बेसिकली एक एम्प्लॉय मास्टर का डमी फॉर्मेट है। दूसरा आप देखेंगे नेक्स्ट टैब में एक्सेल के अंदर मैंने लिया हुआ है ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट, यानी कि इसमें ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट है जिसमें आप देखेंगे कि डेज़ के हिसाब से आप एब्सेंट या प्रेजेंट उनका जो भी है आप ड्रॉप डाउन लिस्ट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस भी एम्प्लॉय की जो अटेंडेंस होगी आप वो यहाँ पे इजीली मार्क कर सकते हैं। ये जो अटेंडेंस शीट है, मेरे एक पुराने वीडियो में मैंने बता रखा है कि हम किस किस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए ये ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट का। तो वहाँ उस वीडियो की हेल्प से आप पूरा देख सकते हैं कि अटेंडेंस शीट मास्टर रोल जो है हमारा ऑटोमेटिक कैसे हम बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, आप एक सैलरी शीट का बेसिक फॉर्मेट लिया हुआ है जिसमें एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, ईएसआई नंबर, यूएन नंबर और फिर उनकी बेसिक सैलरीज, और उसके बाद पेबल डेज के हिसाब से उनकी सैलरीज क्या बनेगी और डिडक्शंस हैं। ये एक सैलरी शीट का बेसिक फॉर्मेट है। तो यहाँ पर हम लोग ऑटोमेट करेंगे ताकि हमें सिर्फ अटेंडेंस मार्क करनी पड़े अटेंडेंस शीट के अंदर, और यहाँ से वो डेटा ऑटोमेटिकली सैलरी शीट के अंदर आ जाए। और जैसे ही सैलरी शीट के अंदर डेटा आएगा, पेरोल प्रोसेस हो जाएगा, सैलरीज कैलकुलेट हो जाएंगी, और जो हमारा थर्ड स्टेप होगा उसमें हमारी सैलरी स्लिप्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं ये एक सैलरी स्लिप का फॉर्मेट लिया हुआ है। ये भी एक बेसिक सा फॉर्मेट है जिसमें एम्प्लॉय का नाम, उसका कोड, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट आ रहा है, उसकी सैलरीज आ रही है, नेट पेबल सैलरी आ रही है और उसकी जो सैलरी है अमाउंट इन वर्ड्स। तो एक सैलरी स्लिप का बेसिक सा फॉर्मेट है। यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉप डाउन लिया हुआ है जिसमें हम जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे उसकी सैलरी स्लिप हम लोग इजीली देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको देखना है कि एम्प्लॉय मास्टर डेटा आपके पास हो जो आपने रेडी कर रखा हो, जिसके बेसिस पे हम सारी चीज़ें आगे अब तैयार करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, आप देखेंगे ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट। मैं आपको इसमें ज़्यादा डिटेल आपको चाहिए तो आप पुराना वीडियो देख सकते हैं, और ये मास्टर रोल ऑलरेडी मेरे पास प्रिपेयर्ड है। अब मुझे यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, उन एम्प्लॉयज़ की डिटेल लेके आनी है। तो मेरी पुरानी वीडियो में मैंने वी लुकअप के बारे में बताया हुआ है। हम उसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए यहाँ पे हम देखेंगे कि मास्टर डेटा से हम लोग कैसे यहाँ पे डेटा लेके आ सकते हैं। तो हमें सबसे पहले एम्प्लॉय का कोड चाहिए, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला के साथ। आप देखते जाइए, इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट्स। हमें सीरियल नंबर के हिसाब से हमें अभी पिक करना है, तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि A11 कॉमा। कहाँ से हमें वैल्यूज़ उठानी है, वो हमें उठानी है एम्प्लॉय मास्टर डेटा से। तो मैं एम्प्लॉय मास्टर डेटा पे जाऊँगा और ये पूरा टेबल अरे कॉपी कर लूँगा। सेलेक्ट कर लिया है मैंने इसको। अब देखेंगे फॉर्मूला बार में मैं यहाँ पे कॉमा, मेरे एम्प्लॉय कोड सेकंड कॉलम में फॉल कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे तो मेंशन करूँगा फॉर कॉलम नंबर 2 कॉमा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा आप देखेंगे एम्प्लॉय कोड मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। सिमिलरली अब मुझे क्या करना है, इसको फटाफट नीचे कॉपी पेस्ट करना है। आप देखेंगे मेरे पास एम्प्लॉय कोड ऑटोमेटिकली आने लगे। सेम फार्मूला मैं आगे के लिए कॉपी कर लूँगा, तो यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो एम्प्लॉय का नेम आना शुरू हो जाएगा। अब आप इजीली देख सकते हैं कि सिर्फ एक बार फॉर्मूला लगाने के बाद आपका डेटा कितनी इजीली मूव कर रहा है। यहाँ पे उनका डेजिग्नेशन आ गया है, लास्ट में हम लोग उनका डिपार्टमेंट मेंशन कर देंगे। अब ये पूरा हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं 5th नंबर पे एम्प्लॉय कोड है 1005, एम्प्लॉय नेम इज प्रीतम एंड डेजिग्नेशन असिस्टेंट मैनेजर, डिपार्टमेंट परचेज। एम्प्लॉय मास्टर डेटा में हम सेम चीज़ चेक करते हैं। तो 5th पे हमारा 1005 एम्प्लॉय कोड है, प्रीतम है, असिस्टेंट मैनेजर एंड परचेज, राइट। तो आपने अब वी लुकअप लगा के आपका जो मास्टर रोल है, जो अटेंडेंस शीट है, उसमें आपने अपने एम्प्लॉयज़ का डेटा फीड कर लिया है।
यहाँ पे जाने के बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ ड्रॉप डाउन लिस्ट है हर एक कॉलम में, इसमें सेल में, तो आपको बस उसकी प्रेजेंट और एब्सेंट जो भी है एज पर हिज अटेंडेंस आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल देखिए, अब प्रकाश का मैं फीड कर लेता हूँ, इसका मैं कंप्लीट प्रेजेंट मार्क करते हैं। मैं इसको फटाफट मार्क कर लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये हमने डेटा कंप्लीट कर लिया। अब आप देखेंगे कि जो फर्स्ट एम्प्लॉय है हमारा प्रकाश, इसकी हमने सारी अटेंडेंस जो है हमने पी मार्क करी है। तो अब आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, और जो भी चेंजेस होंगे लास्ट के कॉलम में करेंगे, क्योंकि स्क्रीन पे ये पूरी अटेंडेंस शीट पूरा प्रॉपर आ नहीं पाएगी। तो आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए हम इसको लास्ट वाले में ही, जो भी चेंजेस हैं हम लास्ट वाले में ही चेंजेस करेंगे। तो अब आप देख लीजिए, इस एम्प्लॉय की, प्रकाश की पूरी प्रेजेंट आ रही है, राइट। तो यहाँ पे 26 प्रेजेंट आ चुकी हैं, और अप्रैल मंथ में 4 संडेज थे, तो हम लोग 4 संडेज को अलॉट कर देते हैं क्योंकि इसकी फुल प्रेजेंट है। तो अब आप देखेंगे इसकी अटेंडेंस पूरी मार्क होके यहाँ पे 30 आ चुकी है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए 27 को प्रकाश को मैं एब्सेंट मार्क कर देता हूँ, यानी 27 को ये एम्प्लॉय प्रॉपर एब्सेंट था, तो आप देखेंगे प्रेजेंट यहाँ पे 25 हो चुकी है, एब्सेंट यहाँ पे 1 हो चुकी है, और टोटल पेबल डेज इसके 29 हो चुके हैं, राइट। अगर मैं इसको यहाँ पर प्रेजेंट की जगह मैं देता हूँ, इसने एक अर्न लीव जो थी वो लीव ले ली थी, तो यहाँ पर भी मैं इसको अर्न लीव दे देता हूँ। तो आप देखेंगे पेबल डेज में कोई चेंजेस नहीं है, बट यहाँ पर एक ईएल का काउंट आ चुका है, यानी कि इस एम्प्लॉय की 24 प्रेजेंट थी, एक एब्सेंट थी, और एक इसने अर्न लीव अवेल करी है, राइट। तो इसकी पेबल डेज इतने आ चुके हैं। सिमिलरली मैं इसी तरीके से सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा फीड कर लूँगा इसी में। अब ऐसे ही करेंगे तो हमारे सारे एम्प्लॉयज़ की सेम अटेंडेंस आ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि हम लोग सबको थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, इनकी यहाँ प्रेजेंट कर देते हैं, ताकि अटेंडेंस जो है थोड़ा बहुत डिफरेंट आ जाए। यहाँ पे हम इनका LWP मार्क कर देते हैं, और इनका यहाँ पर हम लोग CL मार्क कर देते हैं। किसी एम्प्लॉय का हम लोग यहाँ पर आउट ड्यूटी मार्क कर देते हैं। फ्रेंड्स, आपको ऐसी अटेंडेंस शीट ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगी, बट उन लोगों ने क्या कर रखा है, सिंगल डे में सिर्फ आप एब्सेंट या प्रेजेंट मार्क कर सकते हो, लेकिन हमने इस शीट में क्या किया हुआ है, एक ही दिन में हमने इसको फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में डिवाइड किया हुआ है। अगर कोई सिर्फ फर्स्ट हाफ के लिए एब्सेंट होता है, सेकंड हाफ में प्रेजेंट हो जाता है, यानी हाफ डे लीव लेता है, तो आप देखेंगे उसकी अटेंडेंस भी उसी हिसाब से आधे दिन की लग जाती है, और एब्सेंट उसकी आधे दिन की आ जाती है, राइट। तो आप देख सकते हैं टोटल अटेंडेंस इसकी 28.5 हो चुकी है। एक एम्प्लॉय की हम फुल अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं, ताकि सैलरी शीट में देख सकें हम प्रॉपरली डेटा क्या आ रहा है, राइट। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबकी अटेंडेंस आ गई है ये, राइट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा, सिर्फ इस अटेंडेंस शीट से हमें डायरेक्टली सैलरी शीट पे इस कॉलम में जो एम्प्लॉयज़ के रिस्पेक्टिव कॉलम है सैलरी शीट के, वहाँ पे उनके पेबल डेज आ जाए। बट उससे पहले हम लोग को यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की डिटेल चाहिए, तो उसके लिए हम लोग फिर से वही फार्मूला यूज़ करेंगे वी लुकअप का, इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। इसके रेफरेंस से हम लेंगे, और जिस डेटा से हम लेंगे वो है एम्प्लॉय मेस्टर डेटा। मैंने कॉपी कर लिया है। सेकंड कॉलम पे कोड मुझे चाहिए, सेकंड लगा के 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। मेरे पास एम्प्लॉय कोड आ चुका है, मैं इसको फटाफट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे को फटाफट मैं सेम चीज़ें यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि मेरे पास उनकी डिटेल्स आ जाए। सिमिलरली डेजिग्नेशन के लिए भी मैं फटाफट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ।
फॉर डिपार्टमेंट ऑल्सो। अब ये मेरा सैलरी शीट का डेटा रेडी हो रहा है, जिसमें मैंने सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ किया है VLOOKUP का। अब आप देखेंगे ESI नंबर में जिनकी सैलरी ज़्यादा है उनको ESI नंबर नहीं मिला है, और जो ESI के रूल में फॉल करते हैं उनको ESI नंबर हमने बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही एक दे दिया है, राइट। अब हम इनका PF नंबर ले लेते हैं, UN नंबर हमने इनका कॉपी कर लिया है। अब फ्रेंड्स आपको सिमिलरली यही देखना है, सेम VLOOKUP का फॉर्मूला लगा के, ताकि इनके पेबल डेज जो हैं वो यहाँ पर मेंशन हो जाए और उसके हिसाब से इनकी सैलरी कैलकुलेट हो जाए। देख लेते हैं, सेम हमें VLOOKUP का फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ पे हमें जो अटेंडेंस शीट के अंदर जो भी हमारे पेबल डेज आ रहे हैं यहाँ पे हमें वो वहाँ पर ऑटोमेटिक करने हैं, ताकि यहाँ पे अटेंडेंस कंप्लीट होते ही सैलरी शीट अपने आप वहाँ पे रेडी हो जाए। तो आइए VLOOKUP का यूज़ करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट, सीरियल नंबर से रेफरेंस लेते हुए अटेंडेंस शीट पे चलते हैं। इस टेबल एरे को पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा पुट करते हैं। 74th कॉलम में पेबल डेज है मेरे पास, तो मैं इसको 74 यहाँ मार्क करके, अब आप देखेंगे फर्स्ट एम्प्लॉय का 29 डेज है। यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट एम्प्लॉय का 29 डेज है, थर्ड एम्प्लॉय का 30 डेज है, राइट। तो अब सैलरी शीट में हम सिमिलरली फटाफट इस फॉर्मूले को नीचे कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। अब आप देखेंगे जो लास्ट में एम्प्लॉय है 1008 एम्प्लॉय कोड जिसका है, उसके 28.5 डेज है, राइट। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो लास्ट एम्प्लॉय है उसका भी डेज यही है। तो इस हिसाब से आपका डेटा कितना भी बड़ा हो, आपको बस एक बार ये फॉर्मूला लगाना है और ये ऑटोमेट हो जाएगा। अब आप देखेंगे इनकी सैलरी ऑटोमेटिकली यहाँ कैलकुलेट हो चुकी है। यहाँ पे इनका ESI डिडक्शन आ गया है, यहाँ पे PF का डिडक्शन आ गया है, और यहाँ पे इनका नेट पेबल सैलरी आ गई है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप पे, वो है सैलरी स्लिप्स। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने बना रखा है, ये बहुत सिंपल है। इसके लिए भी मैंने वीडियो दे रखा है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं, तो वहाँ से आप वो सीख के और यहाँ पे उसको वैलिडेट करवा सकते हैं, राइट। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 1 सेलेक्ट किया हुआ है, तो फर्स्ट पे मेरे प्रकाश नाम के एम्प्लॉय हैं और उनकी एम्प्लॉय कोड ये है, उनका डिटेल ये आ चुका है, यहाँ पर डिपार्टमेंट उनका आ गया है, डेजिग्नेशन आ गया है। सैलरी स्लिप कैसे रेडी करना है इसका भी वीडियो है, आप देख सकते हैं, पुराना वीडियो है जिसमें पूरा फॉर्मेटिंग स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बताया हुआ है कि सैलरी स्लिप कैसे काम करेगी, आपको कैसे इसमें फॉर्मूलेस पुट करने हैं, राइट। तो आप देखेंगे, लेट्स चेक फॉर प्रकाश का हम पहले एम्प्लॉय का चेक करते हैं सैलरी शीट में। इनका PF 1160 रुपये कटा हुआ है, नेट पेबल 24,167 रुपये आई हुई है, 29 पेबल डेज हैं, और एम्प्लॉय कोड आपने देख ही लिया है। सैलरी स्लिप में हम लोग चेक कर लेते हैं, 29 पेबल डेज हमारे आ रहे हैं, करेक्ट है। सैलरी इनकी 25 है जो इनकी एंटाइटलमेंट है। 29 डेज के हिसाब से इन्होंने ये अर्न किया है 24,167, इनका ये आ रहा है, राइट। इसके बाद जो इनका पेबल है आफ्टर डिडक्शन ऑफ PF के बाद इनका 23,007 रुपये आ रहा है। सिमिलरली सेम अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली इन वर्ड्स भी कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए भी वीडियो है, हाउ टू कन्वर्ट अमाउंट इन वर्ड्स, आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको देख सकते हैं कि हम लोग ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, किसी भी फिगर को जो भी अमाउंट हम लिखते हैं उसको ऑटोमेटिकली हम वर्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर अब नेट पेबल 23,007 आ रहा है, हमारा सैलरी शीट में शायद ज़्यादा आ रहा है, तो हमने अभी इसमें डिडक्शंस नहीं किए हैं, अब इसमें डिडक्शन कर लेते हैं ये प्लस, ताकि ये इन चीज़ों को डिडक्शन में दिखा दें। अब आप चेक कर सकते हैं, नेट पेबल 23,007 आ रहा है, यहाँ पर भी हमारा 23,007 आएगा। चलिए, अब आपको दूसरे एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप चाहिए तो आप वापस से ड्रॉप डाउन में आएंगे, क्लिक करेंगे जो भी एम्प्लॉय, जैसे हम सबसे लास्ट वाला 8 सीरियल नंबर का सेलेक्ट कर लेते हैं एम्प्लॉयज़। तो देखिए लास्ट वाले एम्प्लॉय का हम लोग सैलरी शीट चेक कर लेते हैं, 28.5 दिन की सैलरी है उनकी, 12,562 रुपये इन हैंड आ रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ 28 दिन की उनकी सैलरी है, टोटल ये अर्निंग्स हुई थी, ये उनका डिडक्शन हो गया ये SIPF मिला के, और नेट पेबल उनका 12,562 रुपये आ रहा है, और नीचे वर्ड्स में भी आ रहा है ₹12,561 एंड पैसे 85 ओनली। ये राउंड ऑफ नहीं ले रहा है इसलिए वो पैसे का भी अमाउंट दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स ये बहुत सिंपल है,
आप यहाँ पर सीरियल नंबर के बजाय एम्प्लॉय कोड्स भी डाल सकते हैं ताकि आपको सर्च करने में आसानी रहे। अभी मेरा डेटा सिर्फ 8 एम्प्लॉयज़ का था, इसलिए मैंने सीरियल नंबर यूज़ कर लिया है। अदरवाइज़ यू कैन सर्च और यू कैन फीड एम्प्लॉय कोड्स ऑल्सो, ताकि आपको सर्च करने में आसानी रहे। राइट फ्रेंड्स, आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे आप अपनी पेरोल ऑटोमेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको अटेंडेंस मार्क करना है, रेस्ट एक्सेल आपके लिए सैलरी स्लिप्स और आपकी सैलरी शीट ये सब आपको ऑटोमेटिकली कंप्लीट करके देगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही ट्यूटोरियल वीडियोस आपको HR से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू।